यूनिवर्स सब कुछ है, ना दिखाई देने वाले सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर दानवी और विशाल स्टार्स और गैलेक्सीज से लेकर स्पेस, टाइम और लाइफ का अस्तित्व, सब कुछ। पर सिर्फ एक ही सवाल, आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे यूनिवर्स के निर्माण के साथ ही ऊर्जा से लेकर समय सब कुछ अस्तित्व में आया। सदियों से अनगिनत वैज्ञानिक सिद्धांत और कल्पनाओं ने हमें ये सोचने में मजबूर किया है कि आखिर कैसे हमारे इस खूबसूरत और बेहद रहस्यमयी ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। काफ़ी वैज्ञानिकों ने काफ़ी थ्योरीज बनाई, पर एक एक्सप्लेनेशन ने सबका भरोसा जीत लिया। बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट जॉर्जेस लेमेत्रे की द बिग बैंग थ्योरी, जिसने हमें इस ब्रह्मांड को समझने का एक नया नज़रिया दिया। तो आखिर कैसे ये थ्योरी इस यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल का आंसर करती है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 13.9 बिलियन पृथ्वी वर्ष समय में पीछे। हमारा आज का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अभी एक 10⁻⁻34 किलोमीटर साइज के छोटे से बिंदु में दबा हुआ है। इसका टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फिनिट है, क्योंकि आज हम जो इन्फिनिट ऊर्जा अपने यूनिवर्स में देखते हैं वो सब इसी छोटे से बिंदु में कॉम्प्रेस्ड है। अभी 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से में ही ये छोटा सा बिंदु फटने वाला है और यूनिवर्स का निर्माण होने वाला है, और 13.9 बिलियन पृथ्वी वर्ष बाद पृथ्वी नाम के एक ग्रह में इंसान नाम की एक प्राणी, इसका नाम द बिग बैंग देने वाली है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ही ये एटम के साइज का बिंदु दूर प्रकाश वर्ष तक फैल गया और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। लेकिन कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि अभी यूनिवर्स का टेम्परेचर इन्फिनिट गर्म है, प्लस मैटर का इस दुनिया में नामो निशान नहीं है, जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के चलते शुरू हुए यूनिवर्स के 2 सबसे महत्वपूर्ण एराज, जिन्होंने ब्रह्मांड की पूरी काया ही बदल कर रख दी। इन्हें द रेडिएशन एरा एंड द मैटर एराज के नाम से जाना जाता है। इन एराज को कुछ मुख्य घटनाओं में डिवाइड किया गया है, जिन्हें द एपक्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है द रेडिएशन एरा, जो कि बिग बैंग के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। इस एरा में सबसे पहले आता है द प्लैंक्स एपक। इस एपक में यूनिवर्स में मैटर का नामो निशान नहीं था, कुछ था तो सिर्फ एनर्जी और हमारे 4 मेन फोर्सेस, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एंसेस्टर द सुपर फोर्स। हालांकि इस एपक के अंत होते होते ग्रेविटी द सुपर फोर्स से अलग हो गया। इसके बाद आता है द ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक। इस एपक के अंत होते होते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी द सुपर फोर्स से अलग हो गया। इसके बाद आता है द इन्फ्लेशनरी एपक। इस एपक में यूनिवर्स बहुत ही तेज गति से एक्सपैंड होने लगा। इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स जैसे पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में निर्माण होने लगे। इसके बाद आता है द इलेक्ट्रोवीक एपक। इस एपक में आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी द सुपर फोर्स से अलग हो गए। इसके बाद द क्वार्क एपक तक यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स का निर्माण हो चुका था, लेकिन अभी भी यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा गर्म था कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण हो सके। इसी के चलते आया द हैड्रॉन एपक, जहाँ पे यूनिवर्स और भी ज़्यादा कूल हो गया, ताकि क्वार्क्स आपस में बंध के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण कर सके। इसके बाद आए द रेडिएशन एरा के आखिरी 2 एपक्स, द लेप्टन एपक एंड द न्यूक्लियर एपक। इस एपक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने आपस में फ्यूज होके न्यूक्लियाई का निर्माण किया, जिसके चलते बना इस ब्रह्मांड का सबसे पहला केमिकल एलिमेंट, हीलियम। यूनिवर्स के एलिमेंट्स बनाने की इस नई काबिलियत के चलते शुरुआत हुआ द मैटर एरा का।
मैटर एरा में सबसे पहले आया द एटॉमिक एपॉक। इस एपॉक में यूनिवर्स में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ पहली बार अटैच हो गए, जिसके चलते बना इस यूनिवर्स का दूसरा केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन। इसके बाद द गैलेक्टिक एपॉक में हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स ने मिलकर पूरे यूनिवर्स को एटॉमिक क्लाउड से भर दिया। इन्हीं एटॉमिक क्लाउड्स के बीच छोटे छोटे स्पेसेस में ग्रेविटी के कारण एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, जिसके चलते क्लस्टर्स ऑफ एटम्स का निर्माण हुआ और इन्हीं क्लस्टर्स ऑफ एटम्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके गैलेक्सीज का निर्माण किया। इसके बाद आया द स्टेलर एपॉक, जो कि यूनिवर्स का लेटेस्ट और करेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। इस एपॉक में गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स का निर्माण होने लगा और इन स्टार्स ने अपनी हीट की मदद से हाइड्रोजन और हीलियम को उन सारे केमिकल एलिमेंट्स पर कन्वर्ट कर दिया जो कि आज हम अपने यूनिवर्स में देख पाते हैं। और यही केमिकल एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं ग्रहों का, चंद्रमाओं का, जीवन का और उन सभी चीजों का जो कि आज हम अपनी नैनो से देख पाते हैं।